अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ एसिड से रिलेटेड। हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, जिसमें हमने उनके रिएक्शंस को पढ़ा कि वो किस तरह दूसरी मेटल, दूसरे बेसिस, दूसरे सार या किस तरह से अपनी रिएक्टिविटी को शो करते हैं दूसरे कंपाउंड्स के साथ। यूजेस है आज का हमारा टॉपिक। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है जो हमारे पास टॉपिक में अलग से प्रेजेंट है, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड आपकी बुक में जस्ट उसकी एग्जांपल दी हुई है कि ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, ये तीनों क्या है, मिनरल एसिड। लेकिन मिनरल एसिड के बारे में बताया नहीं हुआ। तो एक्चुअल में मिनरल से जो प्रिपेयर किया जाता है एसिड लैब में, मिनरल्स को यूज़ करते हुए लैब में या नेचुरली जो एसिड की प्रिपरेशन होती है, उन एसिड को, उन प्रोडक्ट को जो एसिड बनते हैं, उन्हें हम मिनरल एसिड का नाम देते हैं, क्योंकि उनमें स्पेसिफिकली मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। और हमें पता है मिनरल्स जो हैं वो ज़मीन से, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम ज़मीन से हासिल करते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यानी HCl में Cl, क्लोरीन एक मिनरल है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड देखते हैं यानी H2SO4 में सल्फ़र यहाँ एक मिनरल है। और अगर हम नाइट्रिक एसिड में देखते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो यहाँ एक मिनरल है। तो ये तीनों हमारे पास क्या है, मिनरल एसिड। ये आपने अपने MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेम्स बताएं 3 या 2 मिनरल एसिड के, तो ये आपने याद रखना है। देन हम आज के टॉपिक पे आते हैं, यूजेस ऑफ एसिड। पहला हमारे पास एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, फार्मूला H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन में शामिल होता है फर्टिलाइज़र्स की। मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र 2 तरह के मेनली ये फर्टिलाइज़र बनाता है। एक है अमोनियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। फर्टिलाइज़र एक्चुअल में ज़मीन को मिनरल्स प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर ज़मीन में मिनरल्स की तादाद या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, तो उनके उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम जो फसल या जो प्लांट हम उधर प्रिपेयर कर रहे हैं, फसल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो मिनरल रिक्वायर है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर है, वो उनको प्रोवाइड किए जा सके। तो अमोनियम सल्फेट यहाँ नाइट्रोजन और सल्फ़र के मिनरल या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इस तरह से कैल्शियम सुपर फॉस्फेट में फॉस्फोरस एक अहम मिनरल है, एक अहम न्यूट्रिएंट्स है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस ये प्रोवाइड करते हैं कौन, सल्फ्यूरिक एसिड से बनने वाले फर्टिलाइज़र। देन एक्सप्लोजिव पेंट्स, डाइज एंड ड्रग्स। एक्सप्लोजिव धमाका की इस मवाद में सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। अब इसका मतलब नहीं है कि वो काफ़ी सारी अमाउंट में उसको यूज़ करते हैं, बिल्कुल कम अमाउंट में। पेंट्स एंड डाइज एक ही से रिलेटेड है, एक ही चीज़ से रिलेट है। पेंट्स एंड डाइज कलर्स से रिलेट किए जा रहे हैं। तो लिक्विड फॉर्म में जब पेंट या डाइज को इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टेबलाइज़र के तौर पर उनके केमिकल को, उनके मटेरियल को स्टेबलाइज करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ अमाउंट इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट पेंट्स में और डाइज में इसका फंक्शन डिफरेंट होता है, तो मोस्टली ये स्टेबलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल होता है। देन है ड्रग्स। ड्रग्स का इसका मतलब यहाँ मेडिसन्स हैं। डिफरेंट मेडिसन्स में भी सल्फ्यूरिक एसिड की बहुत कम अमाउंट, परसेंटेज में 0.00% हम इस तरह से कह सकते हैं, कंसंट्रेशन के लिहाज से सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। अब जो आम हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उनके लिए नहीं, बहुत हाई पोटेंसी की जो ड्रग्स होते हैं या मेडिसिन होते हैं, उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की बहुत कम अमाउंट। देन एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं या किसी भी चीज़ को अपने अंदर आयनाइज होने में हेल्प करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर करते हैं। जब हमने एसिड के बारे में डिस्कस किया था, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो हमने कहा था ये गुड कंडक्टर होते हैं। तो कंडक्टर होते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी एक एसिड है, यानी ये गुड कंडक्टर है, यानी एक इलेक्ट्रोलाइट है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है और पास जो दूसरे केमिकल्स होते हैं उनको आयनाइज भी करवा सकता है।
ये सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कस किया, इसके यूजेस को डिस्कस किया। देन हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड भी फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका फंक्शन और है। यहाँ बनने वाला जो फर्टिलाइज़र है उसका फंक्शन और है। हमारे पास यहाँ अमोनियम नाइट्रेट, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़मीन को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। अगर किसी ज़मीन में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, नाइट्रोजन एज अ मिनरल या न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, तो हम उसे अमोनियम नाइट्रेट पर मुश्तमिल फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड इस फर्टिलाइज़र को बनाने में इस्तेमाल होता है। देन 3 चीज़ें जो इसमें कॉमन है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में, वो एक्सप्लोजिव, पेंट्स एंड ड्रग्स, यानी इन तीनों चीज़ों में हम इसमें डाइस भी कह सकते हैं, क्योंकि पेंट और डाई एक ही तरह से हैं, लेकिन फंक्शन उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इन तीनों चीज़ों में इन तीनों चीज़ों की प्रिपरेशन में नाइट्रिक एसिड भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड। देन एक लास्ट पे पॉइंट रह जाता है इचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट, के डिज़ाइन बनाना कहाँ, कॉपर प्लेट पर। हमारे पास डिफरेंट एसिड डिफरेंट तरह की मेटल्स पर नक्श निगारी, डिफरेंट तरह की अगर हमने राइटिंग उसके ऊपर किसी मेटल के ऊपर कुछ लिखना है या उसके ऊपर कोई डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए डिफरेंट एसिड यूज़ होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को भी यूज़ किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी यूज़ किया जाता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड को मोस्टली हम कॉपर प्लेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिएक्टिविटी पर, रिएक्शन की बेस पर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉपर प्लेट है, यहाँ मैंने एक सर्कल शो किया है, यहाँ तक मेरे पास एक कॉपर प्लेट है, मैंने उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके ऊपर एक डिज़ाइन बनाना है। तो वहाँ जहाँ मैंने डिज़ाइन बनाना है वहाँ मैं नाइट्रिक एसिड को प्लेस करती जाऊँगी, नाइट्रिक एसिड के ड्रॉप्स को ड्रा करती जाऊँगी या उसके ऊपर यूज़ करती जाऊँगी, तो वो वहाँ से डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे अपना रिएक्शन, अपनी रिएक्टिविटी शो करना शुरू कर देगा। जब उसकी रिएक्टिविटी होगा, उसका रिएक्शन होगा, तो वहाँ पर एक ख़ास तरह का डिज़ाइन, हमारी रिक्वायरमेंट का डिज़ाइन उसके ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड के बाद हमारे पास थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl फॉर क्लीनिंग मेटल। हम लैब में जब काम करते हैं तो डिफरेंट मेटल्स पर हमारा अपरेटस मुश्तमिल होता है। लैब के अलावा और भी चीज़ों में, घरों में तो हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, डिफरेंट फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम कंसनट्रेटेड फॉर्म में इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो लैब में डिफरेंट केमिकल्स की फॉर्म में डिफरेंट मेटल्स को साफ़ करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मेटल्स के अलावा हमारे पास जो कांच का अपरेटस होता है, ख़ास तरह के जो कांच का अपरेटर, टेस्ट ट्यूब जो होगी, इसका बीकर्स वगैरह, अगर उनमें कोई निशान वगैरह नीचे रह जाता है जब रिएक्शन हम कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट मेटल्स या डिफरेंट केमिकल नीचे रह जाते हैं जो उसकी सरफेस को ख़राब कर देते हैं, बीकर्स की या टेस्ट ट्यूब की, तो उसके लिए भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ करते हैं। देन टैनिंग एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री। टैनिंग चमड़े की फॉर्मेशन, चमड़ा जब हम बनाते हैं हाइट से, खालों से, तो उसका एक पूरा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम टैनिंग का प्रोसेस कहते हैं। उसमें अब ये नहीं है कि वो सारे प्रोसेस में हर एक पॉइंट पर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो एक ख़ास पॉइंट पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। देन है प्रिंटिंग इंडस्ट्री। प्रिंटिंग, अब प्रिंटिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम जो कागज़ वगैरह पर बुक प्रिंट करवाते हैं उसके लिए नहीं, बल्कि इसमें हमारे पास कपड़ों की प्रिंटिंग भी आ जाती है, मेटल्स की प्रिंटिंग भी आ जाती है, इसके अलावा वुड के ऊपर जो प्रिंटिंग वगैरह की जाती है उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, देन बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड का फार्मूला, अच्छा इनके फार्मूलेज आपने याद नहीं करने, बाकी तो हमारे पास एक सिंपल फार्मूले हैं। बेंजोइक एसिड का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अगर याद हो जाता है तो ठीक है, लेकिन इतना कोई मसला नहीं है अगर याद नहीं होता तो बेंजोइक एसिड नाम आपने याद रखना है फॉर फूड प्रिजर्वेशन। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में हाई लेवल पर जब हमने खुराक को प्रिजर्व करना होता है, उससे बचाना होता है बैक्टीरिया वगैरह से या उसे ख़राब होने से, तो हम उसमें बेंजोइक एसिड को यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन घरों में डोमेस्टिक लेवल पर हम एसिटिक एसिड को यूज़ करते हैं। एसिटिक एसिड का नाम जब भी आपके जहन में आए, जब भी बोला जाए, तो आपके जहन में एक चीज़ आनी चाहिए, विनीगर यानी सिरका। सिरका में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है
और ये यूज़ किया जाता है फॉर फ्लेवरिंग। हम कुकिंग के दौरान भी हम एसिटिक एसिड यानी कि सिरका को इस्तेमाल करते हैं फ्लेवरिंग के लिए, इन्हांस करने के लिए, खुशबू को इन्हांस करने के लिए, टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, हम बाज़ औक़ात पहले हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। जैसे कि घरों में अगर हम अचार बनाते हैं तो हम उसमें सिरका का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अमाउंट में करते हैं, सिरका का और तेल का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको प्रिजर्व किया जाए। देन क्योर द स्टिंग ऑफ वास्प कहते हैं भीड़ के स्टिंग को क्योर करने के लिए, क्योंकि उसमें बेस की बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, कंसनट्रेटेड अमाउंट में उसकी स्टिंग में बेस प्रेजेंट होता है। तो अगर हम एसिड को यूज़ करते हैं, सिरका को इस्तेमाल करते हैं, तो बेस और एसिड रिएक्ट करके क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन करते हैं, तो वो हमारे पास क्योर हो जाता है। कुछ हमारे पास एसिड हैं जो नेचुरली हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। मैंने कुछ को यहाँ डिस्कस किया है, आपकी बुक में 7 या 8 हैं, 2-3 और भी हैं, वो भी आपने याद करने हैं। ब्यूटेरिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड प्रेजेंट होता है रेंसिड बटर, यानी ख़राब बटर जो काफ़ी देर से वैसे ही प्रेजेंट हो, ख़राब हो गया, उसमें से स्मेल आ रही हो। रेंसिड वैसे भी कहते हैं जिसमें से स्मेल आ रही, बदबू आ रही हो, तो वो एक तरह से ख़राब बटर जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है ब्यूटेरिक एसिड। देन है टार्टेरिक एसिड, टैमरिंड में, ग्रेप्स में, एप्पल्स में, टैमरिंड यानी कि इमली में भी प्रेजेंट होता है, खट्टी चीज़ों में टार्टेरिक एसिड, खट्टी चीज़ों में ग्रेप्स का जो खट्टा, और एप्पल में अगर हम टेस्ट करें तो ग्रीन कलर का एप्पल होता है, उसमें उसका जायका होता है, खट्टा होता है, तो उसमें मोस्टली होता है टार्टेरिक एसिड। जो मीठा होता है उसमें नहीं होता है, उसमें जो खट्टा होता है ना, उसका जो टेस्ट होता है वो टार्टेरिक एसिड की वजह से होता है। देन सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट, तुरश फल जो होते हैं, तुरश फल इसमें ज़्यादा खटास होती है, और दूसरा वो जूसी होते हैं जैसे कि लेमन एंड ऑरेंज है। देन है स्टीरिक एसिड फैट्स में प्रेजेंट होते हैं। फैट्स बहुत तरह से होते हैं हमारे पास, पोटैटो से भी हम फैट्स हासिल करते हैं, कुछ फूल होते हैं उनसे भी हम फैट्स हासिल करते हैं। जो हम घरों में यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं, उसके अंदर फैट्स होते हैं, ठीक है। ऑयल यूज़ करते हैं, उसके अंदर फैट्स होते हैं। तो उनके अंदर ये जो फैट्स होते हैं उनके अंदर कौन सा एसिड होता है, स्टीरिक एसिड प्रेजेंट होता है। लास्ट में हमारे पास फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स, यानी कि मक्खी की बात हो रही है। कौन सी वाली मक्खी, आपको पता है बी कौन सी वाली मक्खी को कहते हैं, नहीं पता? तो हमारे पास आंट्स और बी यानी शहद की मक्खी, उनका जो स्टिंग होता है वो बहुत तेज़ होता है, ठीक है। एक्चुअल में उसके अंदर क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है क्योंकि उसके अंदर कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है। तो अगर आपने उसके लिए करना है तो आप एक बेस यूज़ करें। एसिड अगर प्रेजेंट है तो बेस यूज़ करें, बेस प्रेजेंट है तो क्या, एसिड यूज़ करें, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, तो इसके लिए हमारे पास कौन सी बेस हमारे घर में अवेलेबल हो सकती है, बेकिंग सोडा, ठीक है। मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, इसको अगर हम यूज़ करें वो एक बेस है, तो स्टिंग का जो उसको क्योर किया जा सकता है, बी के स्टिंग को और आंट के स्टिंग को।